4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जगदीप धनखड़ बाहर निकल आए। ये बात अलग है कि उनकी बीमारी बताई गई थी, वो दांत का इलाज कराने के लिए भी निकले। अभय चौटाला के फार्म हाउस पर रुके हुए हैं, कुछ दिन वहीं रुकेंगे। चर्चाएं गर्म हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बड़े परेशान है कि पता नहीं क्या ऐसा कौन सा राज है जो खोल दें। 25 सितंबर को हरियाणा में चौधरी देवीलाल जो थे उप प्रधानमंत्री, उनके जन्मदिन पर भी कुछ बताने वाले हैं। लेकिन चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले तो कोई बम नहीं फोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ दोस्तों, 1 महीने के बाद वो निकल तो आए हैं, और 1 महीने के बाद निकलने के बाद सांसें भी ऊपर नीचे होना जरूरी है। वजह उसकी यह है कि ये उत्सुकता बनी रहेगी कि आखिरकार जो व्यक्ति राज्यसभा में अपना काम सुबह से शाम तक कर रहा हो, वो कौन आदमी है जिसका एक फोन आया और इस्तीफे के लिए मजबूर होना पड़ गया। दुनिया भर के इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि साहब कोई ऐसा जो है कह सकते हैं वो उद्योगपति आया था, उसको चंद्रबाबू नायडू के पास भेज दिया उसको कि सरकार गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये तमाम अपनी बातें हो सकती हैं। और जो गोदी मीडिया से मुंसलिक पत्रकार हैं वो भी इस तरह के कयास लगा रहे हैं कि सरकार नहीं, प्रधानमंत्री को हटाने का काम कर रहे थे। मुझे लगता नहीं उपराष्ट्रपति पद पर या राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत हो कि वो उसी सरकार के अंदर एक आदमी को बदल दें। ये तो आरएसएस भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन बहरहाल लोग कह रहे हैं उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने बड़ी शानदार बैटिंग तो की थी मोदी जी की तरफ से, लेकिन किस बात से मोदी जी नाराज हो गए, अचानक ही सीन से गायब कर दिया। अमित शाह कह रहे थे कि साहब बीमारी है, बीमारी निकल कर आई, दांत का दर्द। बताइए कोई उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दांत के दर्द की वजह से देगा? इस देश को समझ लिया पता नहीं क्या, हम लोगों को पता नहीं क्या समझ रखा है सरकारों ने, नेताओं ने। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं, वाकई हम है भी घन चक्कर, हम जाहिल हैं। हम ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, मैं तो अपने आप को एज ए वोटर तस्लीम कर रहा हूं इस वक्त। हम ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं जो घस खुदे जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। कोई 4वीं क्लास बताता, कोई 5वीं क्लास बताता। बात पढ़ाई की नहीं है, काबिलियत नाम की चीज नहीं है। तो बात यह है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पूर्व जगदीप धनखड़ क्या कोई बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 25 सितंबर को देवीलाल साहब की जन्मतिथि है, उस पर वो कुछ ना कुछ घोषणा कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो देवीलाल उनको लेकर आए थे और लोकसभा का मेंबर बनाया और मंत्रालय भी दिया, बाद में कांग्रेस में चले गए, वहां आ गए, वो व्यक्ति अचानक अपने घर से निकल करके, जहां पर भी वो दिल्ली में थे, वो अभय चौटाला के फार्म हाउस पर क्यों गया? ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला के पास क्यों गया? दुनिया जानती है अभय चौटाला से एक बार मेरा भी साक्षात्कार हुआ, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने आकर, तो मैंने भी उनसे बात की। वो वाकई यारों के यार बताए जाते हैं, बड़े जबरदस्त जिंदा दिल व्यक्ति हैं, साफ बोलते हैं, थोड़े कड़वे तो हैं लेकिन साफ बोलते हैं। तो ऐसे में क्या साफ बोलने की जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला 9 तारीख से पहले? पूरा देश जानता है कि 9 तारीख को उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात की खलबली मची हुई है कि वहां पर कोई विहिप तो जारी होता नहीं है। अगर अंतरात्मा की आवाज सुन ली और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंदर के कोई ऐसे राज खोल दिए कि देखिए साहब, जो हाल मेरा हुआ वो आपका भी हो सकता है, एक ही आएगा फोन और पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, जागना है तो जागो, वरना बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। किसी का भी जो है फ्यूचर खत्म हो जाता है, किसी को भी फ्यूचर बना देते हैं, ऐसे होता है। मिनटों सेकंडों के अंदर मुख्यमंत्री ऐसा बन जाता है जो ख्वाबो ख्याल में नहीं होता। मतलब ये ऐसा हो गया है कि मोदी जी एक बार जब आके कह रहे थे, विदेश में कहीं बयान दे रहे थे वो नोटबंदी के बाद, घर में शादी है, पैसा नहीं है। मतलब ये तो अजीब व गरीब हमारा देश चल रहा है, या डब्बे में से कोई निकाली पर्ची और बना दिया मुख्यमंत्री। उधर डब्बे में तो दूसरे काम होते हैं, डब्बे से पर्ची तो किसी और काम के लिए निकलती है। आपने देखा राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे से ही वो पर्ची निकलवाई, जो पर्ची निकली तो वो भी बिचक गई। बात वो नहीं है, आप राइट पर्सन, जो काबिल आदमी है उसको बनाएं। पता ही नहीं चलता पुष्कर सिंह धामी कहां से आ जाते हैं, अचानक बनते चले जाते हैं। एक लेटर जाता गुजरात की पूरी मैं कह सकता हूं कि वो कैबिनेट जो थी मुख्यमंत्री की बदल दी जाती है। तो ये तो खेल कहीं और से हो रहा है। बहरहाल ये नेताओं को समझने की जरूरत है। ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब अगर कोई ऐसा ऐलान कर दें, चर्चा का विषय बनवा के 9 तारीख से पहले वो कोई बम फोड़ सकते हैं।
और बम अगर ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, जो वोट देने जा रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली, जगदीप धनखड़ का भी हश्र देख लिया, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर यूपीए के कैंडिडेट को वोट दे दें। उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है, पता कर लेते हैं ये। लेकिन वैसे भी तो फ्यूचर खत्म हो रहा है, किसी को बना दिया, किसी को हटा दिया, फिर लग जाओ ये लाइन में। कई सारे मंत्री में देख रहा था पिछले दिनों मोदी जी के मंत्रिमंडल में ऐसे जबरदस्त, एक तो वो बिहार के थे, रविशंकर नाम है शायद, हाँ, वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए कह रहे हैं आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति से बात कर रही हैं, मंत्री से बात कर रहे हैं आप, अगले पल मंत्री नहीं रहे। तो मोदी जी का तो ये खेल है, मोदी जी कब किसको बना दें, किसको हटा दें। तो अब लोगों को सोचने की जरूरत भी है, और उनके अंदर बात भी चल रही है, लोग बताते भी हैं कि बड़ी बेचैनी का माहौल है, लेकिन वो डर है। चूंकि देखिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ के बारे में कहा गया कि केजरीवाल से कहा उन्होंने कि जाके तुम मिलो भाई उनसे, जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने आके मोदी जी को बता दिया। कोई कहता है कोई बिजनेसमैन है, उसको भेज दिया था, उसके घर पे भी रेड पड़ गई है। तो ऐसे डर के माहौल में मुश्किल है, लेकिन फिर भी बात तो उठानी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अगर कोई ऐसे राज खोल दी है जिसकी वजह से पर्सनैलिटी धूमिल तो पहले से ही है, लेकिन और ज्यादा खोल दी है राहुल गांधी की यात्रा की वजह से, वोट चोरी की वजह से, अगर उपराष्ट्रपति ने भी कोई अंदर की बात खोल दी तो मौका मिल जाएगा। लोग जिक्र कर रहे हैं 25 सितंबर को तो कंफर्म बताया जा रहा है कि वहाँ रैली है, वहाँ वो कोई ऐलान कर सकते हैं अपनी राजनीतिक पारी का। लेकिन बात यह है, आप जब भाजपा में थे तो आप तो आरएसएस से ज्यादा बढ़िया पारी खेल रहे थे, इतना भी ज्यादा नतमस्तक नहीं होना चाहिए किसी को। आप उस उपराष्ट्रपति पद की या बंगाल के अंदर गवर्नर, उसकी जो गरिमा थी उसको बनाकर रखना चाहिए। आपने तो विपक्षी सांसदों को ऐसा समझ लिया जैसे पाकिस्तान के रवांडा के हों, कभी भी अंदर कर दिया, कभी भी बाहर कर दिया। बात यह दोस्तों कि अब ये चर्चाएं चल रही हैं, मुझे लगा आपको चर्चा बता देनी चाहिए। हैरत की बात तो मुझे यह है कि उनकी बीमारी दांत का दर्द निकला, सेना के अस्पताल में गए, मुझे भी बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा ये मैं टाइटल यही बना दूं कि दाढ़ के दर्द की वजह से उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, क्योंकि उसके बाद तो कोई ना तो उनका हेल्थ बुलेटिन आया है जब से इस्तीफा दिया है। वो अमित शाह ने कह दिया तो कह दिया, वहीं से आया, और फिर उनके ना तस्वीर मिली, ना इस्तीफा देने की कोई तस्वीर मिली। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं आईटीआई के माध्यम से कि वो गए नहीं, बस वैसे हो गया काम। हो भी सकता है भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल उपराष्ट्रपति धनखड़ बाहर निकल आए हैं, अभी चौटाला के फार्म हाउस पर हैं, और वहां से वो हो सकता है 9 तारीख से पहले ही कोई बम फोड़ दें, वरना 25 तारीख में तो तय है कि उनकी रूपरेखा पता चली जाएगी, और वो उनके लिए उपयुक्त स्थान भी है। अब जाटों की ही शरण में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपनी बिरादरी के बीच में बैठ के कि कितने कद्दावर नेता हैं। कुछ गलतियां हुई हैं, पहले तो हुई हैं, लेकिन अब खोल दीजिए राज जो खोलना है। तो 9 तारीख से पहले भी नजर है और 25 तारीख को तो नजर रहेंगी। जय हिंद।